हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह दिव्यांगम चैनल से आप सबका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक ऐसी कहानी लेकर हाजिर हूं जिसके लेखक निरंजन धुलेकर सर हैं। सर की कहानियां आप तो पहले भी सुने हैं और आप लोगों को उनकी कहानियां बेहद पसंद आती हैं। उनकी कहानियाँ काफ़ी रोचक होती हैं और काफ़ी ज्ञानवर्धक भी होती हैं। तो आज मैं उनकी एक कहानी लेकर हाजिर हूँ, निठल्ला। जी हाँ, निठल्ला। तो मैं कहानी शुरू करती हूँ। शादी से पहले किसी से शादी करने की इच्छा हुई थी आपकी? ये ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठकर बाल संवार रही थी। हाँ, सिर्फ एक बार, मैंने कैजुअली कहा और इनके हाथ रुक गए। मैंने धीरे से कहा, माँ ने फ़ोटो दिखाया था और बोली देखिए अच्छी है, नए नक्श भी मुझे तो अच्छे लगे, अब तू अपनी बता। बोल तो आगे बात चलाऊँ। मैं फ़ोटो जेब में रख के बोला, मैं ठीक से देखकर बताऊंगा। वैसे लग तो चार्मिंग रही है। देखा, अब ये पूरी ध्यान मग्न हो उंगलियों से अपने बिछुए को गोल गोल घुमा रही थी। फिर क्या हुआ, एक 0 वाट का बल्ब मध्यम स्वर में सुनाई दिया। एक 0 वाट वाला मध्यम स्वर सुनाई दिया। फिर से कमरे में आया, बेड पे टिक के बैठा और पूरे 10 मिनट तक उसको ध्यान से देखा। बाल, लटें, कान, नाक, गाल, एकदम नूरानी चेहरे वाला गाना याद आ गया मुझे। देखा तो ये सर झुकाए चुपचाप सुन रही थी। चेहरा उठा के मुझे देखा और गर्दन के इशारे से आगे बोलने को कहा। यार, गजब की लुनाई चेहरे पर थी, अजीब सी कशिश। रात को भी उसके चेहरे को मैंने कई बार देखा। और क्या? और इन्होंने झल्लाकर कहा। आवाज़ थोड़ी तल्ख हो चुक गई थी। लगा कि इस लड़की से प्यार हो गया और फिर पत्नी रूप में उसे मैं देखने लगा। गले में मंगलसूत्र, लाल भरी मांग। फालतू बातें नहीं सुनना, फैक्ट्स बताइए बस। अब वो रुआसी सी हो गई थी, गुस्से में व्यथित भी, दुखी भी और कहीं भीतर तक हर्ट भी थी। उठ के जाने को हुई तो हाथ पकड़कर मैंने कहा, अरे वाह, तुम्ही ने तो पूछा तो मैं बोल रहा हूँ, वरना मैं बोलता ही नहीं। एंड में क्या हुआ? इनकी आंखों में नमी उतर चुकी थी और चेहरा दूसरी तरफ घुमा कर बोले, वो भी बोल ही दीजिए ना आप। फिर वही, मैंने माँ से कहा कि शादी करूँगा तो यहीं, वरना कभी नहीं करूँगा और ना किसी से करूँगा। इनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। फिर एक बेहद धीमी आवाज़, फिर मैंने इनकी उंगलियों में फंसा कर कहा, फिर मेरे डैडी ने तेरे पापा से फ़ोन किया और शादी की तैयारी शुरू कीजिए, लड़के को लड़की बेहद पसंद है। इनकी आवाज़ को पता नहीं क्या हुआ, बिफर पड़ी। तो ये बकवास सुना रहे थे आप तब से? कैसे निठल्ले आदमी से पापा ने बांध दिया है। इनसे कहानी किस्से सुनवा लो दिन रात बस। हे भगवान, अब आप ही बताइए, मैं कुछ गलत बोला क्या? जो हुआ सो हुआ, पर कैसे हुआ, कब हुआ, यही तो बता रहा था। बोलो तो निठल्ला, ना बोलो तो किस्सा कहानी, पत्नी बिल भी पत्नी। निरंजन धुलेकर सर की ये कहानी है। तो आशा करती हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आएगी ये कहानी। और आप लोगों की लाइफ में अगर ऐसा कुछ हुआ होगा, ऐसा कोई वाक़या हुआ होगा तो आप लोगों को याद आएगा। और दूसरी बात, कहते हैं ना कि पत्नियाँ जो होती हैं बहुत प्यार करती हैं अपने पति से और उनके मन में एक डर होता है कि कहीं उनका पति कहीं किसी और की अगर तारीफ़ कर रहा है तो उन्हें जलन होती है। तो ये जलन कोई गुस्सा या कुछ ऐसा नहीं होता है, ये उनका प्यार होता है और उन्हें ऐसा लगता है कि मैं अपने पति की लाइफ में इकलौती पत्नी रहूं। पर पतियों का क्या है, उनकी लाइफ में तो पत्नी के अलावा भी आया करती हैं, जाया करती हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक पत्नी का डर होता है। ये तो मैं ऐसे मजाक कर रही हूँ और इस वजह से वो थोड़ा सा गुस्सा करती हैं। और वरना जो है, अगर कोई आपसे मतलब ना हो वो क्यों गुस्सा करें। तो फ्रेंड्स, सर की कहानी कैसी लगी आपको? अगर आप लोगों को पसंद आती तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा और सर की कहानी को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। इसी के साथ मैं फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ, एक नई जोश के साथ। तब तक के लिए बाय।